पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। जया किशोरी जिसके इंस्टाग्राम पे 12 मिलियन फॉलोवर्स है और उन 12 मिलियन फॉलोवर्स की थिंकिंग है कि पैसा वही बेहतर है जो धर्म के काम आए। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। लेकिन खुद 2 लाख का क्रिश्चियन डियोर का बैग यूज करती हैं और लोगों से कहती हैं पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। हमारी जया दीदी खुद 4 करोड़ के जी वैगन में घूमती हैं और लोगों से कहती हैं पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। हमारी दीदी 13 लाख की रोलेक्स की वॉच यूज करती हैं और लोगों से कहती हैं को पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. लेकिन आपका पैसा धर्म के काम नहीं आ रहा, आपका पैसा आपके ही काम आ रहा है क्योंकि आपके तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो, इसलिए इन्हें हमेशा लेटेस्ट आईफोन चाहिए होता है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। ऑब्वियस सी बात है आपको आईफोन लेटेस्ट वाला ही चाहिए और जो सेम कलर आपने बोल दिया वही चाहिए, भले ही वो इंडिया में लॉन्च हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपको चाहिए तो चाहिए। जया दीदी आप अपने खुद के शौक अरमान तो पूरे कर रहे हो, लेकिन अपने भक्तों को क्या कह रहे हो? पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। वैसे यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जया किशोरी आईफोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, लेकिन खुद अपनी स्पीच में कहती है कि चीजें आप खरीदिए, आपको चीजें ना खरीदे। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो नारी हमें कहे कि गैया हमारी माता, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है। लेकिन खुद क्रिश्चियन डियोर का बैग यूज करती है, जो कंपनी जानवरों के खाल का यूज करती है बैग बनाने के लिए। जो नारी लोगों को साधारण जीवन जीने का तरीका सिखाती है, वो खुद 50,000 की शॉल, 13.5 लाख की रोलेक्स की वॉच और 4 करोड़ की गाड़ी में घूमती है। और इन सब चीजों को नोटिस करके कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप डायरेक्ट ये कह देती हो मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। जया मैम आप एक रिलीजियन को लीड कर रही हो, आप कोई साधारण या फिर आम इंसान नहीं हो, आप व्यास पीठ पे बैठ रही हो। हर कोई इंसान व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकता। अगर और आपको इसकी उपाधि दी गई है तो कृपया करके आप इसका सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। चुप करे मैनेजर। वैसे तो जया किशोरी ने धर्म का धंधा तो कर ही दिया है। मैं आपकी वो फीस की बात नहीं कर रहा जो आप 9-10 लाख रुपए चार्ज करते हो और आने से पहले 4 लाख रुपए एडवांस भी चाहिए। मैं आपकी उस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने धर्म के नाम पे धंधा शुरू कर रखा है। प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखिए। समझ में आ रहा है? वैसे मैं उम्मीद करूंगा वो आपकी बचपन वाली पुरानी हरकतें और थिंकिंग जो थी वो चेंज हो गई होगी लड़कियों को लेके। अगर याद नहीं आ रहा तो आप जरा देख लो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिल जाए जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। एक धर्म गुरु खुद ही एक लड़की होकर लड़की होने को अपमान समझती हैं। वैसे कुछ लोग कहेंगे कि बचपन में उन्होंने बोल दिया होगा ऐसा, तो भाई आज भी ये कौन सा बड़ी हो गई है। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। अच्छा, उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोर उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान आती है। इसीलिए भगवान मोर पाक। अभी बदत है भाई, अभी बदत। मुझे अपने घर जाना है। मुझे वैसे तो ये अपनी कथाओं में ज्यादातर चीजें स्क्रिप्टेड ही बोलती हैं और अगर स्क्रिप्ट के बाहर कोई सवाल आ जाए, जैसे कि यही एक सवाल देख लो, किसी भक्त ने पूछ लिया कि हमारे कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते थे? मोर, हाँ महाराज, हर किसी को ये बात नहीं पता। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कृपया करके आप शास्त्र पढ़ा करिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। को तुरंत बता कृष्णा, सब कुछ प्यार कृष्णा। Psych! That's the wrong number. क्या बात है?
वैसे मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर देखना जाके मेरे चैनल में विजिट करके। और प्लीज यार गाइज यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो प्रॉब्लम तो मुझे इस बात का है कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अब अंधा हो रहा है। बाय द वे आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट में जया किशोरी को लेके। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वो